हेलो एवरीवन, मार्बल बाजार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में अभी कोरोना का सेकंड फेज चल रहा है और राजस्थान में भी 17 मई तक लॉकडाउन है। तो काफ़ी समय हो चुका है, आपके लिए कोई वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ मैं, क्योंकि अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना। तो अभी घर पे बैठे हैं, लेकिन घर पे बैठे हुए भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। अभी मैंने कई कंपनी से बात की है, कई मार्बल के एक्सपर्ट से बात की है कि भाई मार्बल ख़रीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि एक बड़े फ्रॉड से हम बच सकें। तो आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो कि मार्बल का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपने घर के लिए मार्बल ख़रीदना चाहते हैं और उन्हें यही डर है कि यार हम मार्बल लेने तो आ जाए, किशनगढ़ मार्बल मंडी आ जाए या राजनगर चल जाए या मकराना आ जाए, लेकिन हमारे साथ किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो। तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो है। मैंने कई पॉइंट्स तैयार किए हैं आपके लिए, जिन पे हम आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मार्बल ख़रीदने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, आप कितने भी बड़े जानकार क्यों ना हो मार्बल के, लेकिन 1% चांस तो होता है कि आपके साथ चीटिंग हो जाए या फ्रॉड हो जाए, क्योंकि मार्बल एक ऐसी चीज़ है कि जितनी जानकारी लोगे उतनी कम है। तो 1% तो चांस है, मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा, 1% चांस है तो है। लेकिन दोस्तों, अगर हम मार्बल की थोड़ी बहुत नॉलेज ले लें और मार्बल ख़रीदने से पहले उसकी कुछ जानकारी ले लें तो बड़े फ्रॉड से हम बच सकते हैं और मार्बल की डील इजीली कर सकते हैं। किसी ब्रोकर के चक्कर में हमें नहीं फंसना है, डायरेक्ट जाइए कंपनीज़ में और डील कीजिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर ब्रोकर आपके साथ चीटिंग ही करेगा। बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर भी है जो बड़े ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जगह आप घूमते हैं, जेन्युइन कंपनीज हमें बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको आज क्लियर करना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई भी मार्बल का बिजनेस नहीं है, ना मेरा किसी कंपनी से कोई लेना देना है। मेरा ये मकसद है कि जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं बाहर से मार्बल लेने, तो एक अच्छा फीडबैक लेके जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक अच्छी जानकारी दूँ और एक अच्छी कंपनीज बताऊँ ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो। फिर भी मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप जब भी मार्बल ख़रीदें अपने दिमाग से काम ले, सोच विचार के और ढंग से, ठंडे दिमाग से सोच के फिर डील कीजिए। ये मेरा रिकमेंड है। और एज ए यूट्यूबर मैं अपना यूट्यूब में करियर देखता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और वीडियो शूट करता हूँ। दोस्तों, ये मकसद है मेरा आपके लोगों के लिए वीडियो बनाने का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे से मुझसे कोई ये सवाल नहीं करेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि होता है हर किसी के मन में डाउट तो आता है कि यार आप मेहनत करते हो, कहीं आपका कोई कंपनी से कोई टाइप तो नहीं है, या फिर आप कंपनीज बताते हैं कि हम उनसे मार्बल ख़रीदते हैं तो आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी कंपनी से मार्बल लीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है उन कंपनियों से। और जब भी मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट कंपनी को कॉल कर लीजिए। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ, बस इतनी बात करता हूँ। कोई मेरे से जानकारी लेना चाहता है तो जितनी जानकारी मुझे है मैं दे देता हूँ। चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं। हम मार्बल ख़रीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि एक फ्रॉड से बचा जा सके। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है कि जब भी आप मार्बल ख़रीदने आए तो रेपो रेट कंपनी से ही मार्बल ख़रीदें। और दूसरा, ब्रोकर से आप सावधान रहें। कई ब्रोकर अच्छे होते हैं, कई बुरे भी होते हैं, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप डायरेक्ट कंपनी में जाके मार्बल ख़रीदिए और ब्रोकर से सावधान रहिए। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है, जब भी आप मार्बल ख़रीदने आ रहे हैं तो एक कंपनी पर जाके मार्बल नहीं ख़रीदिए, क्योंकि एक कंपनी में आप डायरेक्ट जाएंगे, एक कंपनी में आपने मार्बल देखा और वहाँ से आपने मार्बल परचेज़ कर लिया, तो उससे आपको कोई रेट का आइडिया नहीं होगा और एक क्वालिटी का आइडिया नहीं होगा। तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आप जैसे मेरी वीडियोस देखते हैं वैसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं। अभी ऐसा हो गया है कि हर कंपनी अपनी वीडियोस बना रही है, मार्बल की आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो वो कंपनीज़ क्या करती है, अपने अच्छाइयाँ बताती है। मार्बल को सेल करना है तो अच्छाइयाँ बताएगा, कमी को नहीं बताएगा। तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा, एक कंपनी से आप मार्बल नहीं खरीदिए। आइए 2 दिन का टाइम निकाल के आइए, अलग अलग कंपनी में घूमिए, उससे आपको रेट का एक आइडिया हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, जब भी आप मार्बल ख़रीदने आए तो माइंड में सेटअप करके आइए कि यार मेरे को इस क्वालिटी का मार्बल देखना है। इसके अलावा आप अदर क्वालिटी के मार्बल देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बिना मार्बल ख़रीदे आप
घर चल जाएंगे। तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि आप माइंड में सेटअप करके आइए कि यार मेरे को अल्बेटा लेना है, मकराना वाइट लेना है, डूंगरी लेना है, ग्रेनाइट लेना है। एक सेट करके आइए माइंड में कि यार इस क्वालिटी का मार्बल देखना है, इसके अलावा हमें कोई मार्बल नहीं देखना है। तो आप अच्छी डील कर सकते हैं। अगर आप आएंगे मार्केट में आपको 17 क्वालिटी के मार्बल दिखेंगे, तो उसमें क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिना मार्बल ख़रीदे आपको घर जाना पड़ेगा। तो मेरा यही रिकमेंड रहेगा कि माइंड सेट करके आइए आप कि कौन सा मार्बल लेना है। दोस्तों, आप मार्केट में आ रहे हैं, मार्बल आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी मार्बल का मेज़रमेंट करवा रहे हैं तो फ्रेश मेज़रमेंट करवाइए। बेसिकली जो मेज़रमेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइन मेज़रमेंट, एक होता है फ्रेश मेज़रमेंट। अगर कोई बिजनेस कर रहा है मार्बल का तो उसके लिए लाइन मेज़रमेंट बेस्ट रहेगा। अगर कोई घर के लिए मार्बल लेना चाह रहा है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, बस उसको अपने घर के लिए मार्बल ले रहा है, तो आप फ्रेश मेज़रमेंट कराइए। फ्रेश मेज़रमेंट में क्या होता है कि जो क्रैकनेस होती है वो काउंट नहीं होती, आपको फ्रेश मेज़रमेंट किया करके दिया जाता है। और लाइन मेज़रमेंट में क्या होता है, पूरे स्लैब का मेज़रमेंट होता है, उसमें क्रैकनेस भी काउंट होती है। लेकिन लाइन मेज़रमेंट में क्या होता है कि जो स्लैब की जो रेट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, फ्रेश के अंदर थोड़ी रेट बढ़ जाती है। लेकिन आप लोगों के लिए फ्रेश मेज़रमेंट ही बेस्ट रहेगा, बिजनेस वालों के लिए लाइन मेज़रमेंट। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि फिलिंग को कैसे पहचानें। दोस्तों, जब भी हम मार्बल ख़रीद रहे हैं, जब आप स्लैब चेक करते हैं, मार्बल आपने परचेस कर लिया, देख लिया, अब फिलिंग को कैसे पहचानें उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्बल की जो स्लैब होती है उसकी आप किनोरी देख सकते हैं और बैक साइड देख सकते हैं। बैक साइड में देखेंगे तो आपको केमिकल लगा हुआ दिख जाएगा, येलो कलर का केमिकल होता है वो आपको दिख जाएगा। और किनोरी से भी आप पता लगा सकते हैं कि उसमें फिलिंग है या नहीं है। फिलिंग ईजिली आपको दिख जाएगी, चाहे वो येलो कलर में हो, ब्लैक कलर में हो, लेकिन आपको फिलिंग दिख जाएगी। जैसे कि अपने घर पे कई बार कोई सामान टूट जाता है, आपने फेविक्विक से आपको उसको जोड़ा होगा तो आपको दिख जाता है इजीली। आप कोई भी देख सकता है कि यार ये क्रैक है, उसको फेविक्विक से हमने जोड़ा है। जैसे आप मार्बल की स्लैब खरीदेंगे ना तो उसमें आपको फिलिंग इजीली आप देख सकते हो, बैक साइड देख सकते हो, किनोरी देख सकते हो। अधिकतर स्लैब वहीं से क्रैक होती है, तो आप फिलिंग पहचान सकते हो। दोस्तों, मार्बल तो आपने ख़रीद लिया, अब बात करते हैं कि मार्बल ले लिया, कहीं मार्बल हमें मिक्स करके तो नहीं दे दें। ये भी डाउट रहता है कई लोगों के मन में कि यार मैंने मार्बल जो परचेज़ किया है वही मुझे मिलेगा या फिर बीच में मिक्स करके मुझे लो क्वालिटी का मार्बल दे दिया जाएगा। तो इसका भी हम इजीली पता लगा सकते हैं जब भी आप मार्बल ख़रीद रहे हैं। बेसिकली जो डिज़ाइन वाला मार्बल ख़रीद रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जब भी आप मार्बल ख़रीद रहे हैं तो जो मार्बल की जो किनोरी होती है, जो उसका कोने वाला हिस्सा होता है, वहाँ से आप पहली वाली स्लैब और दूसरी वाली स्लैब दोनों की डिज़ाइन को मैच कर लीजिए कि एक दूसरे से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि क्या होगा, अगर उसमें कुछ भी अगर बीच में मिक्स किया होगा तो वो स्लैब एक दूसरे से मैच नहीं होंगे। बेसिकली उसे फिगर बोला जाता है, मार्बल की भाषा में फिगर बोला जाता है। फिगर एक स्लैब से दूसरे स्लैब से मैच होना चाहिए, तभी वो उस सेम क्वालिटी का मार्बल है जो आपने परचेज़ किया। अगर उनकी डिज़ाइन सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, तो वो सेम क्वालिटी का मार्बल नहीं है, उसमें मिक्सअप कर दिया है। दोस्तों, अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कि प्लेन मार्बल ख़रीद रहे हैं या फिर डिज़ाइन वाला भी ख़रीद रहे हैं। दोनों के लिए ये बेस्ट चीज़ है कि आप जब भी मार्बल ख़रीद रहे हैं तो आप गाड़ी में लोड करवाने से पहले एक एक स्लैब को आप अच्छे से देख लें। और कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यार मैंने गाड़ी में लोड करवा दिया, कहीं बीच रास्ते में मेरा मार्बल चेंज नहीं कर दें या उसे मिक्सअप नहीं कर दें दूसरे मार्बल से। तो उससे बचने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसमें नंबरिंग कर दें, हर स्लैब पे एक नंबरिंग कर दीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि आपका सिग्नेचर है, कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। तो आप मार्किंग कर देंगे उस पर, साथ में आपके सिग्नेचर कर देंगे, तो आपके घर तक पहुंचने तक आपको मन में एक तसल्ली रहेगी कि यार मैंने जो मार्बल लिया है वही मेरे घर तक पहुंचा है। दोस्तों, मार्बल ख़रीदने में जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि मार्बल तो परचेस कर लिया, उसके बाद गाड़ी जो लोड करवाते हैं वो इवनिंग के समय करवाते हैं। तो मेरा रिकमेंड आपको ये रहेगा, जब भी आप मार्बल ख़रीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी हम जो लोड करवा रहे हैं, मार्बल जो लोड करवा रहे हैं गाड़ी में, वो दिन के समय कराएं। क्योंकि दिन के समय क्या होता है कि आप इजीली विजिबल रहता है, हर चीज़ आप ढंग से देख सकते हैं। इवनिंग में इतना विजिबल नहीं रहता है कि आप हर स्लैब को अच्छे से चेक कर सकें। और सेकंड, मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि यार आप जब भी मार्बल ख़रीद रहे हो, पैसे आपने खुद ने दिए हैं, अपने मेहनत के पैसे दिए हैं,
तो आराम से टाइम लीजिए, एक एक स्लैब को चेक कीजिए। ऐसे जल्दबाजी में आप मार्बल नहीं खरीदिए। अगर जल्दबाजी में मार्बल ख़रीदना है तो आप मार्बल ख़रीदना ही मत, क्योंकि पैसा आपकी जेब का जा रहा है। आप जल्दबाजी में मार्बल लेके जाएंगे तो पता लगेगा कि आप अलग अलग मार्बल लेके आ गए, या फिर आप बोलोगे कि हमारे साथ चिटिंग हो गई। तो आप तसल्ली से मार्बल खरीदिए, दिन के समय गाड़ी में लोड करवाइए, ताकि आप इजीली एक एक स्लैब को चेक कर सकें। दोस्तों, ग्रेनाइट के लिए मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो 99% ग्रेनाइट आता है वो फ्रेश आता है। अगर आप राजस्थान का ग्रेनाइट लेते हैं तो उसमें आपको लाइट कलर मिलेंगे। अगर आप डार्क कलर लेना चाहते हैं तो आप साउथ का ग्रेनाइट ले सकते हैं। 99% फ्रेश ही आता है। बस थोड़ा प्राइस का रहता है कि कोई ज़्यादा रेट में दे रहा है, कोई कम रेट में दे रहा है, उसके लिए आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि एक कंपनी मत घूमिए, बहुत सारी कंपनी घूमिए, ताकि आपको एक रेट का आइडिया हो जाए। दोस्तों, मार्बल तो आपने परचेस कर लिया, अब बात आती है बिलिंग की। तो बिलिंग करवाते समय आप कंपनी को बोलिए कि आप हमें लिख के दीजिए कि जो हमने इस क्वालिटी का मार्बल ख़रीदा है। जैसे कि मान लो आपने ग्रेनाइट मार्बल ख़रीदा है, तो कंपनी से आप बिल पे लिखवा लीजिए कि मैंने इनको ग्रेनाइट मार्बल दिया है, ताकि आपको कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि यार मार्बल जो मैंने जिस क्वालिटी का मार्बल दिखाया है वही इन्होंने दिया है। या बिल पे लिखवा लेंगे तो एक आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, फ्रॉड से बचने का एक और तरीका है कि जब भी आप मार्बल ख़रीदने आ रहे हैं मंडी में, कोई भी मंडी में आप जा रहे हैं मार्बल की, तो कोशिश कीजिए मार्बल के जानकार को आप साथ में लेके आएँ, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें। आंख बंद करके भरोसा कर सकें, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके मन में सवाल उठा ही होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप कॉन्ट्रैक्टर को साथ में ले आते हैं, तो वो क्या करता है कि कंपनी से अपनी सेटिंग कर लेता है। सेटिंग मीन्स अपना कमीशन बनाने के चक्कर में वो कंपनी से सेटिंग कर लेता है और आपको मार्बल दिलवा देता है। जिस कंपनी में उसका जितना अच्छा कमीशन बनेगा, उस कंपनी से आपको मार्बल दिला देगा। तो कोशिश कीजिए कि उसी व्यक्ति को आप साथ में लाएं जो कि मार्बल का जानकार हो और आप उस पर विश्वास कर सकें। तो अगर आप मार्बल के जानकार को साथ में लाएंगे तो आप बहुत अच्छी डील कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि आप मार्बल मंडी में मार्बल परचेस करने हैं, एक कंपनी में आपने विजिट किया। अब क्या होता है, जिस कंपनी में आपने विजिट किया वहाँ से आपको मार्बल पसंद नहीं आया, तो कंपनी वाला बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको मार्बल पसंद तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको दूसरी कंपनी ले चलता हूँ मेरी, वहाँ मैं आपको मार्बल दिखाता हूँ। तो उस समय आप सावधान हो जाएं। कई बार क्या होता है कि जिस कंपनी में आपने विज़िट किया वहाँ आपको मार्बल पसंद नहीं आया, वो आपको दूसरी कंपनी ले जाएगा। अगर आपने दूसरी कंपनी से मार्बल परचेस कर लिया तो क्या होगा कि वहाँ से तो उसने मार्बल आपको दिलवा दिया, साथ में उसने अपना कमीशन भी बना लिया। तो आप सावधान हो जाए। अगर कोई कंपनी वाला बोलता है कि यार मैं आपको दूसरी कंपनी ले जाता हूँ, तो आप नोट कर लीजिए कि पहली जो कंपनी आपने देखी है उसका नाम और दूसरी कंपनी वो लेके जा रहा है तो उसका नाम, दोनों का नाम सेम है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए वो उसी की कंपनी है। अगर दोनों के नाम अलग अलग है तो थोड़ा रिक्स है। रिक्स मतलब कि वो उसकी कंपनी नहीं है, खुद की बता के आपको मार्बल वहाँ से परचेस करवा देगा और साथ में अपना कमीशन बना लेगा। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मेरे पास मार्बल ख़रीदने आए, आप मेरी कंपनी में आपको मार्बल पसंद नहीं आया, मैंने बोला कि मेरे अपनी दूसरी कंपनी में लेके जाता हूँ, वहाँ से मैंने आपको मार्बल दिलवा दिया जो कि मेरी कंपनी थी नहीं, तो वहाँ से आपने मार्बल लिया तो मैंने अपना अच्छा खासा कमीशन बना लिया। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरी कंपनी राम नाम से मेरी कंपनी है और दूसरी कंपनी में आपको ले जाता हूँ वो भी राम मार्बल के नाम से कंपनी है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कंपनी उसी की है। दोस्तों, ये कुछ एक पॉइंट थे जो कि मैंने कई कंपनी से बात की, कई एक्सपर्ट से बात की जो कि मार्बल की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। उन सब ने मुझे ये पॉइंट्स बताए थे, फिर मैंने इनका एक फॉर्मेट बना के आप सबके सामने मैंने आज आपको बताया है। और 4-5 दिन से मैं इसी पे वर्क कर रहा था, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो इससे मदद मिली होगी। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहे। आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यार, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मोटिवेशन मिलता है हमको भी आगे काम करने का। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हम वीडियोस नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे प्यार सपोर्ट करेंगे और आगे आने वाले समय में भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। और वीडियोस देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहिए और घर में रहिए। थैंक यू सो मच।